धारी की भूतियां हवेली, टेबल ऑफ कंटेंट्स। सेक्शन 1, हवा में फुसफुसाहट। हिमालय की तलहटी में बसा धारी गांव पुराने राजों के आंचल में सोया हुआ था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, जिनका जीवन मौसम के बदलाव और बीते समय की फुसफुसाहट से चलता था। लेकिन एक कहानी जो धीमी आवाज में ही सुनाई जाती थी, धारी पर एक लंबी परछाई डालती थी। पहाड़ी पर बनी भूतिया हवेली की कहानी। हवेली जो कभी एक शानदार महल थी, अब लताओं और टूटते पत्थरों से ढकी हुई थी। गांव के ऊपर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने रात के सन्नाटे में अजीब रोशनियों के टिमटिमाने, खाली हॉल में बेजान हंसी की गूंज और एक अजीब सी दहशत के बारे में बताया जो उसके आसपास की हवा में ही थी। यह एक ऐसी जगह थी जिससे बचना था, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता था कि जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला था। कुछ ही लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत करते थे। उनका डर कई पीढ़ियों की डरावनी कहानियों से भरा हुआ था। सच्चाई समय के साथ खो गई और अंधविश्वास में लिपटी हुई हवेली की टूटी हुई दीवारों के भीतर दबी रही एक ऐसे अतीत की भूतियां याद दिलाती है जिसे बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर था। सेक्शन 2, 4 डेयर डेविल्स। स्थानीय कहानियों से डरे हुए होने के बजाय 4 दोस्त, विजय व्यावहारिक नेता, प्रिया संशयवादी, राहुल साहसी और शर्मीली डरपोक अंजलि ने कहानियों का मजाक उड़ाया। वे युवा थे, उनके सिर में जवानी का जोश और रोमांच की प्यास थी। उन्होंने फैसला किया कि धारी की भूतियां हवेली उनके साहस की परीक्षा लेने और गांव वालों को गलत साबित करने का एक सही मौका था। विजय, जो हमेशा योजना बनाने वाला होता है, ने नक्शों का अध्ययन किया और अपने रास्ते का चार्ट बनाया। प्रिया अपने कैमरे से लैस ने उनके अभियान का दस्तावेजीकरण करने और मिथकों को खारिज करने का लक्ष्य रखा। राहुल उत्साह से भरा हुआ इसे एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखता था। यहां तक कि अंजलि भी, हालांकि झिझक रही थी, अज्ञात के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। दिसंबर की एक सर्द सुबह अपने दिलों में रोमांच के वादे और संदेह की एक अच्छी खुराक के साथ चारों दोस्त हवेली के भव्य सिलहूट की ओर निकल पड़े। उन रहस्यों और कहानियों का सामना करने के लिए तैयार थे जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडक फैल गई। कभी भव्य रहा अग्रभाग अब क्षय का कैनवास था। नक्काशीदार नक्काशी सालों की उपेक्षा से ढकी हुई थी। जंग लगे लोहे के दरवाजे विरोध में कराहते हुए खुले, जिससे एक ऐसा रास्ता दिखाई दिया जो खरपतवार और ऊंची झाड़ियों से घिरा हुआ था। आंगन में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल सूखे पत्तों के टूटे हुए पत्थर पर सरसराहट से ही टूटता था। दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। उनका पहले वाला जोश पल भर के लिए गायब हो गया। यहां तक कि विजय, जो समूह में सबसे दृढ़ था, ने भी अपनी रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस की। अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए वे आगे बढ़े। उनके कदम दमनकारी सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। हवेली उनकी हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थी। उसकी खाली खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जिनमें ऐसे राज छिपे थे जिन्हें बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर था। हवेली के अंदर कदम रखना किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। धूल के कण प्रकाश की उन पतली किरणों में नाच रहे थे जो अंधेरे को चीरकर अंदर आ रही थीं, सदियों पुराने मकड़ी के जालों को रोशन कर रही थीं। हवा भारी और स्थिर थी, क्षय की गंध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी। हर कदम सड़ती हुई फर्श की लकड़ी से धूल के छोटे छोटे झोंके भेजता था। दोस्त सावधानी से चले। बेचैन करने वाले सन्नाटे में उनकी आवाजें धीमी हो गईं। पुराने घर की हर चीख और कराहट ने उनकी रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। उनकी आंखें घबराहट से उन परछाइयों की ओर देख रही थीं जो उनकी दृष्टि के किनारों पर हिलती और मुड़ती हुई लग रही थीं। अंजलि ने कांपते हाथ से एक फीकी टेपेस्ट्री को छुआ, जिसमें एक शिकार के दृश्य को दर्शाया गया था, जिसके रंग समय के साथ फीके पड़ गए थे। जैसे ही उसकी उंगलियां खुरदुरे कपड़े से छूती हैं, कमरे में एक ठंडी हवा चलती है।
उनकी एकमात्र मोमबत्ती बुझा देती है और उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो देती है। अचानक अंधेरा उनके डर को बढ़ाता हुआ दहशत फैल गई। विजय ने अपनी टॉर्च टटोली, जिसकी किरण रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरे को चीरती हुई निकली। जैसे ही उनकी आंखें समायोजित हुईं, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब देखा। जिस दीवार पर एक पल पहले एक कठोर दिखने वाले आदमी का एक बड़ा अलंकृत चित्र था, अब वहां केवल एक खाली धूल से ढका फ्रेम लटका हुआ था। चित्र, जो उन्हें लगभग एक ठोस तीव्रता के साथ देख रहा था, गायब हो गया था। प्रिया, जिसका संदेह पल भर के लिए गायब हो गया था, केवल हकलाते हुए कह सकी, कहां गया? राहुल, जो आमतौर पर मजाक में तेज होता था, अस्वाभाविक रूप से चुप था। यहां तक कि विजय ने भी, जो अपने संयम को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने दिल में एक ठंडी दहशत महसूस की। हवेली उनके साथ खेल रही थी, उनकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वे आगे बढ़े, हर गुजरते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। जैसे ही वे भव्य सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचे, एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई निकली। अंजलि ने डर से अपनी आंखें चौड़ी करके गलियारे के अंत में एक कांपती हुई उंगली से इशारा किया। वहां मंद रोशनी में मंडराती हुई एक पारभासी आकृति थी। एक महिला, सफेद साड़ी पहने, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसका चेहरा एक अवर्णनीय दुहक का मुखौटा था। एक धड़कन के लिए उनकी आंखें मिली और दोस्तों ने अपनी आत्माओं में एक हड्डी जमा देने वाली ठंडक महसूस की। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी यह प्रेत गायब हो गया। केवल उसके शोकाकुल रोने की प्रतिध्वनि और इस भयावह निश्चितता को पीछे छोड़ते हुए कि वे हवेली में अकेले नहीं थे। उनका जो भी संदेह था, वह वाष्पित हो गया। उसकी जगह एक आदिम भय ने ले ली, जिसने उन्हें सीढ़ियों से नीचे भागने के लिए मजबूर कर दिया, हवेली की भयावहता से बचने के लिए बेताब।